हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12th मैथ विद प्रिया। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट का बी पार्ट देखा था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं फिफ्थ का सी पार्ट। तो देखते हैं फिफ्थ का सी पार्ट हमारे पास क्या है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है जिसमें हमें जो रिलेशन है उनको प्रूव करना है या दिखाना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। यहाँ पे इसका फिफ्थ पार्ट कह रहा है, रिलेशन आर इन द सेट ए। हमारे पास कोई एक सेट ए है जिसपे रिलेशन आर डिफाइन किया गया है, ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं टाउन के अंदर, उसको हमने क्या है कि वो सेट ए के अंदर आ रहे हैं। और हमारे पास रिलेशन क्या है, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अभी हमारे पास रिलेशन हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि हमारा जो टाउन है इसके कोई भी दो इंसान ले लो। एग्जाम्पल की हमने ले लिया राधा एंड यहाँ पे हमने ले लिया सीता। ओके, ये दो हमारे पास इंसान है, राधा एंड सीता। अब इसमें देखिए आप, राधा एंड सीता हमारे इस पेड़ में आएंगे या नहीं आएंगे। अगर राधा जो है वो सीता से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो जाए, 7 सेंटीमीटर लंबी हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि राधा और सीता का जो पेयर है वो हमारे रिलेशन में आ जाएगा। रिलेशन क्या कह रहा है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। मतलब राधा जो है वो सीता से अगर 7 सेंटीमीटर टॉलर हो जाए तो हमारे पास ये पेयर आएगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो अगर अपने आप से रिलेटेड हो जाते हैं, ए टाइप के एलिमेंट्स अगर हमारे रिलेशन में आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। अब क्या ये इस रिलेशन के लिए ट्रू है, देखिए रिलेशन एक्स वाई कब आता है, जब एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब मैं कह रही हूँ कि आपको यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास एक्स एक्स। ओके, तो हमारे पास अगर यहाँ पे एक्स एक्स आना चाहिए तो हम क्या कहेंगे, एक्स एक्स के लिए हमारे पास x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे पास x जो है वो हमारे रिलेशन में आ जाएगा। अब मेरी जितनी भी हाइट है, क्या मेरी ही हाइट से 7 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है क्या, पॉसिबल नहीं है। किसी की भी हाइट उसी की हाइट से 7 सेंटीमीटर लंबी नहीं हो सकती। मतलब कि हमारे पास एक्सेस जो है वो हमारे रिलेशन में नहीं आएगा। अगर एक्सेस टाइप के एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में नहीं आएंगे तो हमारे पास रिलेशन कौन सा हो जाएगा, यस हमारे पास जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस जो है अगर हमारे पास नहीं आ रहे हैं तो जो हमारे पास रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे x is not or x cannot be, x can not be exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। x जो है वो x से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता है देन x। तो अगर ऐसा हो नहीं सकता है तो हम कहेंगे कि x जो है वो हमारे रिलेशन में नहीं होगा। अगर x टाइप के पेयर हमारे रिलेशन में नहीं है तो रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। r जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने कहा कि हमारे रिलेशन में x कैन नॉट बी एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। कोई भी अपने आप से 7 सेंटीमीटर ऊंचा नहीं हो सकता है। तो हमारे पास एक्सेस टाइप के जो पेयर हैं वो हमारे रिलेशन में नहीं आएंगे। अगर एक्सेस टाइप के पेयर हमारे रिलेशन में नहीं आएंगे सो आर क्या हो जाएगा, आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन हमारे पास क्या होती है, अगर ए भी हमारे रिलेशन में है तो उसका उल्टा बी ए हमारे रिलेशन में होना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग अगर एक्स वाई हमारे रिलेशन में है तो उसका उल्टा वाई एक्स अगर हम प्रूव कर दे तो हम कह देंगे कि ये जो रिलेशन है वो हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है। अब एक्स वाई हमारे रिलेशन में कब आता है, जब एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। जब एक्स 7 सेंटीमीटर टॉलर हो जाता है वाई से तो हमारे पास एक्स वाई पेयर आता है। अगर एक्स 7 सेंटीमीटर
वाई से। एग्जाम्पल के लिए हमने एग्जाम्पल लिया राधा और सीता का। अब यहाँ पे देखिए राधा जो है वो सीता से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है। अगर राधा सीता से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो जो सीता है वो उससे 7 सेंटीमीटर छोटी होगी, बड़ी तो नहीं होगी। या हम कहेंगे कि 7 सेंटीमीटर छोटी होगी। तो राधा अगर सीता से 7 सेंटीमीटर बड़ी है तो सीता जो है राधा से 7 सेंटीमीटर छोटी है। अब इस चीज़ को हम किस तरीके से कहेंगे कि हमारे पास ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। इसके लिए देखिए कैसे करेंगे हम। एक्स वाई अगर हमारे रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। इसका मतलब है x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ओके, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब इस चीज़ को हम कहेंगे कि जो y है वह एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं होगा। सो y इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। इस चीज़ को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर x जो है वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से, तो y 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं होगा x से। इसके अकॉर्डिंग अगर y जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं है तो yx हमारे पास नहीं होगा, yx जो है वो हमारे रिलेशन में नहीं आएगा। अगर xy है yx नहीं है तो हम कहेंगे कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। r इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, r इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, r इज नॉट सिमेट्रिक। एक बार फिर से देखेंगे। हमने कहा कि अगर एक्स वाई हमारे रिलेशन में है तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। बट इसमें हम कहेंगे कि y जो है वह एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं होगा x से। अगर ऐसा है तो yx हमारे रिलेशन में नहीं होगा। अगर xy है yx नहीं है तो जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब हम चेक करेंगे कि ये जो रिलेशन है वो हमारे पास ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे पास ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ए सी जो है वो हमारे रिलेशन में होना चाहिए, तो हम उसको कहेंगे कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब इस रिलेशन में देखते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल लेते हैं राधा एंड सीता, ठीक है। राधा जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है सीता से। अब मैंने एक और कहा कि जो सीता है वो गीता से भी 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ठीक है। अगर राधा सीता से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, सीता गीता से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो राधा जो है वो गीता से 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगी, ठीक है ना। अगर राधा सीता से 7 सेंटीमीटर टॉलर है और सीता जो है वो गीता से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो जो राधा है वो गीता से 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि अगर राधा सीता से 14 सेंटीमीटर टॉलर है तो क्या वो हमारे रिलेशन में आ जाएगा? नहीं, यहाँ पे तो हमारे पास कंडीशन 7 सेंटीमीटर की है, तो ये हमारे रिलेशन में नहीं आएगा। राधा और गीता का जो पेयर है वो हमारे रिलेशन में नहीं आएगा। अगर ए बी है, बी सी है, ए सी हमारे रिलेशन में नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब इसको एक्स वाई के टर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे हम कहेंगे कि एक्स वाई हमारे रिलेशन में है। एक्स वाई अगर हमारे रिलेशन में है तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है ना। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। ये हमारे पास कंडीशन के अकॉर्डिंग हो गया, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब मैंने कहा कि y और z हमारे रिलेशन में है, मतलब क्या, y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो x है x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। ये हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से। अगर x जो है वो 14 सेंटीमीटर टॉलर है तो ये तो हमारे रिलेशन में है ही नहीं, हमारे रिलेशन में तो 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम कहेंगे कि एक्स जेड जो है वो हमारे रिलेशन में नहीं होगा।
अगर एक्स वाई है, वाई जेड है, और अगर हम वाई को हाइड कर दें तो एक्स जेड हमारे रिलेशन में नहीं है, तो हम कहेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। आर जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन तो नहीं। एक बार फिर से देखते हैं, हमने कहा कि एक्स वाई है मतलब एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, वाई जेड है मतलब वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। अब हमने कहा एक्स इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, सो आर जो है वो हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं होगा क्योंकि एक्स जेड जो है वो हमारे रिलेशन में नहीं है। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि ये जो है वो हमारे पास क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर डी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।